जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के रेखा चित्र गिल्लू नामक जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है उसका सारांश बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे अगर हमारे पेपर में एक भी प्रश्न गिल्लू रेखा चित्र से आता है तो वह हमसे न छूटे और पूरा अंक प्राप्त हो। सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि लेखकों के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है या जीवन परिचय लिखने को बोल देता है। बुद्ध की करुणा, मीरा की वेदना, सूर का संगीत, छायावादी काव्य की सौंदर्य चेतना, जिस कवित्री के काव्य में एक रूप हो गए हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कहे जाने का उन्हें गौरव प्राप्त है। आधुनिक काव्य के साज श्रृंगार में उन्होंने महान योग दिया है। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ। वह होलिका दहन का पुण्य पर्व था। उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। उनके नाना को भी ब्रज भाषा में कविता करने का चाव था। नाना एवं माता के इन गणों का महादेवी पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों उनका माता का स्वर्गवास हो गया। माता का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में अधिक मन लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला पीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रही। चित्रकला और संगीत में महादेवी जी की विशेष रुचि थी। इसका प्रमाण उनकी कविताओं में दृष्टिगोचर होता है। महादेवी जी का काव्य संगीत की मधुरता से परिपूर्ण है। वे अपनी कविताओं में रंग बिरंगी चित्रकला जैसे शब्द चित्र उपस्थित कर देती थी। नारी हृदय की कोमलता और सरलता को अभिव्यक्ति देना उनकी कविताओं की विशेषता है। कहीं कहीं उनमें एकाकीपन की झलक भी मिलती है। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चाँद में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये चाँद की संपादिका भी रहीं। उन्हें शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1983 ईस्वी हिंदी साहित्य के गौरव का वर्ष है। इस वर्ष महादेवी जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर आपकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली ये महिषी कवित्री सितंबर 1997 ईस्वी में सदैव के लिए हमसे विदा हो गई, लेकिन उनके गीत हमेशा काव्य आकाश में गूंजते रहेंगे। अब हम जानेंगे उनके कुछ रचनाओं के बारे में। पहली है निहार। इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं। इनमें वेदना का स्वर मुखर हुआ है। दूसरी है रश्मि। आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों के गीत इस संग्रह में संकलित हैं। तीसरा है नीरजा। इसमें प्रकृति चित्रण प्रधान गीत संकलित हैं। गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिलती है। सांध्य गीत। इनमें गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीपशिखा। इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संग्रहित किया गया है। अन्य रचनाएं इनकी हैं कि इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से आपके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी आपके गीतों के संग्रह हैं। यह था महादेवी वर्मा जी का संपूर्ण जीवन परिचय। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं किया होगा, तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे रेखा चित्र जो है गिल्लू, उसका सारांश। अब शुरुआत होती है महादेवी वर्मा जो कि लेखिका हैं। एक दिन सवेरे अपने कमरे से निकलकर बाहर ज्यों ही बरामदे में आई, उसकी दृष्टि अर्थात
महादेवी वर्मा जी की दृष्टि सोनजूही के गमले की ओर गई। सोनजूही क्या होता है? एक प्रकार का फूल होता है, उसके गमले पर गई और उन्होंने देखा कि दो कौवे उस गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे थे। उनको लगा कि वो जो दो कौवे हैं वो आपस में खेल रहे हैं। कौन सा खेल? छुआ छुअव्वल जैसा कोई ऐसा छोटा सा खेल। और कुछ क्षणों के लिए लेखिका कौवे के प्रति मनुष्य की विविध अवधारणाओं के संदर्भ में चिंतन करने लगती हैं। उन्हीं क्षणों में उन्होंने कौवे के प्रति जो मनुष्य की अनेक प्रकार की अवधारणाएं होती हैं उनके संदर्भ में उन्होंने कुछ चिंतन मनन किया। किंतु इसी बीच उनकी दृष्टि गमले और दीवार की संध में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ती है और उन्होंने निकट जाकर देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा कौवों की चोंच से आहत होकर गिर पड़ा है। जब वह पास जाकर देखती हैं तो वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा रहता है जो कि कौवों की चोंच से आहत होकर गिर गया रहता है। काकद्वय संभवतः उसे अपना आहार बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनको यह प्रतीत हो जाता है कि वो जो दोनों कौवे हैं वो उस गिलहरी के बच्चे को अपना आहार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह लघु प्राणी कौवे की चोंच से बुरी तरह घायल हो चुका था। वो जो लघु प्राणी गिलहरी का छोटा सा बच्चा था वो कौवे की चोंच से बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। बचने की संभावना कम रहने पर भी लेखिका ने उसे हौले से अर्थात धीरे से उठा लिया और अपने कमरे में ले आई। लेखिका ने उस गिलहरी के शरीर से निकलते खून को रुई से पोंछा और उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। जब वह अंदर लेकर आई लेखिका तो उसके खून को पोंछती हैं और उसके बाद घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं। रुई की बत्ती से दूध और पानी पिलाने का उपक्रम चलता रहा। 3 दिन बाद उसकी स्थिति में पूर्णतः सुधार हो गया। उन्होंने रोज रुई की बत्ती से दूध और पानी पिलाना शुरू किया। 3 दिन के बाद उसकी स्थिति में सुधार हो गया, अर्थात 3 दिन बाद उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिला। लगातार उन्होंने रुई की बत्ती में दूध और पानी पिलाने का अर्थात उसी से पिलाया। लेखिका के शब्दों में, तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन वह बोलती हैं कि इतना अच्छा हो गया था उसका स्वास्थ्य कि वह अपने 2 नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा जी की उंगलियों को पकड़ता है और उसकी आंखें उन्हें नीले कांच के मोतियों जैसी प्रतीत होती हैं जिससे वह इधर उधर देखने लगता है। इस प्रकार लेखिका ने उस लघु प्राणी में चेतना लाने के लिए हर संभव उपाय किए तथा उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली। उन्होंने उसको जिंदा रखने के लिए बहुत से मरहम लगाए और पिलाया खिलाया जिससे वह सफल भी हुई। लेखिका ने पर्याप्त सेवा शुश्रूषा और उपचार के द्वारा घायल लघु प्राणी गिलहरी को नवजीवन प्रदान किया। 3-4 महीने के बाद उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आकर्षित करने लगी। 3-4 महीने जब हो गए तो उसकी जो स्निग्ध रोए थे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली जो आंखें थी सबको आकर्षित करने लगी। लेखिका ने उसका गिल्लू नामकरण कर दिया। उस छोटी सी गिलहरी के बच्चे का क्या नाम रख दिया? गिल्लू। और उसे अपने कमरे में फूल रखने की डालियां में रुई बिछाकर रख दिया। यही उसका आवास बना। उसे एक तार के सहारे खिड़की पर लटका दिया। उस तार के सहारे वह झूलता और कांच की गोलियों के समान आंखों से सबको देखता रहता। लेखिका जब पढ़ने लिखने का उपक्रम करती तो उनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वह कोई न कोई खेल अवश्य करता। प्रायः वह उनके पैरों तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उतरता। जब लेखिका पढ़ने लगती थी तो वह कुछ न कुछ ऐसा खेल खेलता था जिससे उनका जो ध्यान है उसकी तरफ केंद्रित हो जाए। उसकी यह क्रिया तब तक अनवरत चलती रहती जब तक लेखिका स्वयं उठकर उसे पकड़ने के लिए न लपकती। जब कभी उसे लिफाफे में बंद कर दिया जाता तो वह लिफाफे में अपना सिर निकालकर लेखिका के कार्यकलापों को अपनी चमकीली आंखों से देखा करता। भूख लगने की
सूचना वह चिक चिक आवाज़ करके देता और लेखिका द्वारा दिए गए काजू या बिस्कुट को बड़े प्रेम से कुतरता रहता। जब उसे भूख लगती थी, गिल्लू को जब भूख लगती थी, वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका को सूचित करता था। काजू या बिस्कुट ही उसका प्रिय खाद्य था। अंततः अन्य चीज़ें मिलने पर वह उन्हें खाता नहीं बल्कि फेंक दिया करता था। वह सिर्फ काजू या बिस्कुट ही खाता था। बसंत का आगमन होते ही लेखिका के कमरे में नीम और चमेली की सुगंध प्रवेश करने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। लेखिका को ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये गिलहरियां न जाने बाहर से आकर गिल्लू को क्या कह जाती हैं। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर उन्हें बड़े ध्यान से देखता था। लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करना उचित और आवश्यक समझा। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू उस मार्ग से बाहर चला जाता और मुक्त वातावरण में अन्य गिलहरियों के साथ उछल कूद करता और लौट आता था। उसके लौटने का समय भी वही होता था जब लेखिका कॉलेज से लौटती थी। दरवाज़ा खोलकर वे ज्यों ही कमरे में प्रवेश करती थी, त्यों ही गिल्लू भी खिड़की की जाली से वहां चला आता था और उनके पैर से सिर तथा सिर से पैर तक दौड़ लगाता। जब वह कॉलेज चली जाती थी तो वह भी बाहर चला जाता और मुक्त वातावरण में खेलता कूदता अन्य गिलहरियों के साथ। लेकिन जब लेखिका विद्यालय से अर्थात कॉलेज से घर आती थी, उसी समय गिल्लू भी खिड़की से आकर अंदर चला आता था और लेखिका के सर से पैर और पैर से सर तक उछलता कूदता रहता था। कॉलेज से लौटने पर उसकी अनुपस्थिति लेखिका को चौंका दिया करती थी। उन्हें चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में तथा कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाया करता था। अर्थात जो गिल्लू था वह बहुत नटखट था। वह कभी फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में तथा कभी सोन जूही के पत्तियों में छिप जाया करता था। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, सबसे उन्हें लगाव भी था, किंतु किसी पशु या पक्षी ने आज तक उनके साथ बैठकर खाने की हिम्मत नहीं की। गिल्लू इसका अपवाद बन गया। लेखिका भोजन लेकर ज्यों ही बैठती, गिल्लू भी कूदकर वहां पहुंच जाता और प्रेम पूर्वक उनकी थाली में अन्न कड़ों को उठा उठाकर मुंह में डालता। यह उसकी आत्मीयता का प्रमाण था। इतना ही नहीं, एक बार लेखिका जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, तब मिलन गिल्लू ने अपनी गहरी आत्मीयता का परिचय दिया। लेखिका की अनुपस्थिति में वह उदास रहा करता था। एक बार लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर लिया गया है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह अस्पताल में भर्ती रहती हैं। तो उस समय गिल्लू भी हमेशा उदास रहा करता था। किसी के आने की आहट पाकर वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ता, किंतु लेखिका के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को देखकर वह पुनः अपने स्थान की ओर लौट जाता। लोग उसको खाने के लिए उसका प्रिय खाद्य काजू दे जाते, पर वह उनमें से थोड़ा ग्रहण कर किसी तरह समय व्यतीत करता था, अर्थात खाता नहीं था। अपनी लेखिका जो उनकी मालकिन है, उनका इंतजार वह करता रहता था। लेखिका की अस्वस्थ अवस्था में गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को एक परिचारिका की तरह सहलाता रहता था। गर्मियों में जब वह दोपहर में कार्य करती रहती, तब वो न तो बाहर जाता और न झूले में ही बैठता, वह पास में रखी सुराही पर लेटा रहता। इस प्रकार उसने लेखिका के समीप और ठंडक में रहने का उपाय खोज लिया था। उसकी यह समझदारी और आत्मीयता किसी मानव प्राणी से कदापि कम नहीं कही जा सकती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होती। गिल्लू इस अवधि के आसपास पहुंच चुका था। उसका बाहर जाकर उछलना कूदना बंद सा हो गया था। एक दिन वह दिन भर निश्चेष्ट पड़ा रहा, अर्थात मूर्छित जैसा पड़ा रहा। यहाँ तक कि उस दिन उसने कुछ खाया तक नहीं। रात में जीवन के अंत की यातना में भी वह लेखिका की उंगली पकड़कर बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनके हाथ से चिपका रहा। उसके पंजे इतने ठंडे पड़ चुके थे कि लेखिका द्वारा हीटर जलाकर उष्णता देने पर भी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेखिका ने उसके प्राणांत को इन मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और के जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही लता के गमले में ही समाधि दे रखी है, जहाँ वह जीवन के प्रथम चरण से मरणासन पड़ा मिला था।
उन्हें यह विश्वास है कि जूही के पीताभ छोटे फूल के रूप में वह किसी न किसी दिन खिल उठेगा। यद्यपि वह सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया था, फिर भी वह अपनी समस्त संवेदना को बटोरे सोन जूही में लगने वाली पीली कलियों को यदा कदा निहार कर आत्मतोष का अनुभव करती है। उन्होंने अपनी इस अनुभूति को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हूँ। यह थी पूरी गिल्लू रेखा चित्र का सारांश, जिसमें महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका और गिल्लू के बीच में इतने गहरे संबंध और आत्मीयता को दिखाया गया है। अगर आपने ध्यान से यह पूरा वीडियो देखा है तो विश्वास रखिए आपका एक भी प्रश्न पेपर में से छूटेगा नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।